नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। और आपको बता दें इस समय करनाल के रमेश नगर एक्सटेंशन पार्ट 2 में हम खड़े हैं और तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, इस सड़क को यानी ये सड़क पहले बनी हुई थी, एक गली जो है बनी हुई थी और इसे फिर से उखाड़ कर बनाया जा रहा है। बात वो कहावत कुछ ऐसी लग रही है कि जब हम वो बोलते हैं ना कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर, तो ये यहाँ पर ये दिखा दिया है कि शायद ये सरकार जो है बेकार है और इसके पास अब कोई काम नहीं बचा और अब कपड़े उधेड़ के सी जा रही है और वही चीज़ यहाँ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो ये टाइलें हैं, कोई ये डैमेज नहीं है, किसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए 1% भी ये टाइलें डैमेज नहीं है और गली वालों ने बड़ा लड़ के इस गली को बनवाया था। और अब फिर से ये सामने देख लीजिए, ये सभी जो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी नौकर चाकर हैं और ये अपना काम फटाफट से जो है करते जा रहे हैं। और ये पूरी सड़क को सुबह से यहाँ तक साफ कर दिया गया है और यहाँ पर अब नई टाइलें लगने वाली हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब नई टाइलों का काम क्या है, कि आखिर ये क्या हर नए कपड़े पहनने जैसा है कि पिछली बार कुछ और कपड़े पहने थे, अब किस बार कुछ और पहन लेंगे। आप देख लीजिए कि यहाँ कितनी तेज़ी से जो काम किया जा रहा है। इस समय रमेश नगर करनाल में हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि पूरी की पूरी सड़क को बनाया जा रहा है। भैया पूरी सड़क बना रहे हो? है भैया जी, पूरी सड़क पूरी। तो ये तो टाइलें तो ठीक है, ये सारी ठीक है कि नहीं है? जी ठीक है। ठीक है, तो फिर क्यों, मतलब किस लिए, क्या क्या लगता है भैया, क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं? रिपेयरिंग का काम है ये, जो कहीं से उठरी बैटरी ना है, पानी भर रहा है, वो रिपेयरिंग का। तो अब इसमें कोई कमी लग रही थी यार यहाँ रिपेयरिंग की क्या जरूरत है? पीछे बता रहे हैं गली में गली नहीं बनी हुई है वहाँ। तो सर इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पीछे से ऑर्डर है कि ये काम करना है। हाँ, हमको ऑर्डर आया कि गली पाड़नी शुरू करो। गली पाड़नी शुरू करो। कहाँ तक पाड़नी है गली? है मेन रोड तक। मेन रोड तक जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 150-200 मीटर तक जो है पूरी गली पाड़ दोगे। तो आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जो है गली को पूरा का पूरा जो है यहाँ किया जा रहा है। और टाइलें अब नहीं लगेंगी, यहाँ नई टाइलें लगेंगी, इस बारे में मालूम नहीं है। इस बारे में मालूम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे बताया गया है कि ये पूरी की पूरी जो गली है उसको यहाँ तक, पूरी सड़क तक जो है उसे फाड़ा जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या कहना चाहोगे, गली को बिना वजह यहाँ फाड़ा जा रहा है, क्या बोलना चाहोगे? भाई साहब यहाँ पर हम अपनी यहाँ पे जो सड़क बनी है ये पहले बन चुकी है, बिल्कुल सही सड़क है ये। हम इनको रेनू बाला मैडम को हम 5-6 बारी हो आए हैं साल के अंदर, तो उन्होंने हमारी सड़क तो बढ़ाई नहीं। जो बिल्कुल आए थे वो कहते कि ये सड़क भी सारा कॉलोनी बनेगी है, तो उन्होंने ये सड़क तो तैयार कर दी और पीछे वाली सड़क हमारी पूरी की पूरी गली छोड़ दी। तो जिस चक्कर में अब ये सड़क बिल्कुल नवी पड़ी है और हमारी सड़क ये दूसरी बारी बन गई है, वो एक बारी भी नहीं बनी। जो बनी नहीं है वो पीछे ही है। हाँ, वो इससे पीछे है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे। हम बहुत बारी हम सीएम निवास पे भी हुआ है, नगर निगम में भी होकर आए और रेनू बाला के पास भी, मैडम के पास भी आप 5-7 बारी हुआ है। 1.5 साल हो गया। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन आने वाले थे, तो उन्होंने कहा इलेक्शन मैडम आई यहाँ पे मुहूर्त करके कॉलोनी का, तो उन्होंने कहा सारी सड़क बनेगी। हम भी साथ थे सारे, तो उन्होंने कहा सारी कॉलोनी बनेगी। हमने भी पूछा कि सारी सड़क बनेगी, वो कहते हैं हाँ जी ये सारी कॉलोनी सही बनेगी। तो जब उन्होंने मैडम ने ये कॉलोनी आगे की ये गली बना दी, तो पीछे वाली गलियाँ छोड़ दी उन्होंने कहा अब वो इसमें मैडम रेनू बाला मैडम ने यहाँ आके बात हमारे को कहा, कमेंट करी थी कि हम ये सारी सड़क बनाएंगे। तो उन्होंने ये सड़क, आगे की सड़क तैयार कर बनाकर पीछे की सड़क छोड़ दी। फिर हम गए कि हाँ जी हम पीछे की सड़क क्यों छोड़ी? वो कहते हैं इलेक्शन आ गए हैं, इस करके अब नहीं बनेगी। फिर इलेक्शन के बाद हम गए तो इलेक्शन हो गए, हमने कहा ये सड़क रह गई, ये तो सड़क बनाओ। वो कहते हैं जी नहीं, ये अब इतने में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद हम गए, फिर उन्होंने कहा कोरोना के बाद बनेगी। अब दोबारा गए हैं, वो कहते हैं ग्रांट नहीं आई, आपका डी ग्रेड में है, ये चीज़ वो चीज़, ऐसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं इसमें अभी, बस ये कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि जब जितनी बारी भी गए उन्होंने लारा लप्पा दिया हमारे को। और बिजली के लिए भी हम गए, खंभों के लिए, उन्होंने कहा अभी आप जाओ, कल आपको लाइटें लग जाएंगी, आप आना, हम आपको 5 लाइटें दे देंगे। हम दोबारा गए, उन्होंने कहा अभी कोई बैठा नहीं है, ये है वो। स्ट्रीट लाइट कोई नहीं है यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट हमारी यहाँ पर तो 2 दे रखी है, पीछे गली में कोई नहीं दे रखी। कहने का मतलब ये है कि जिसकी सिफारिश चलती है उसकी तो सड़क बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और जिसकी सिफारिश नहीं है और उसका कुछ भी नहीं। आम जनता को तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिफारिश वालों का सब कुछ है। सिफारिश बारी में दूसरी बारी सड़क बन गई, हमारी एक बारी भी नहीं बनी। हम कितनी बारी होकर गए, किसी ने सुनी नहीं हमारी। नहीं, इस सड़क के लिए कोई सिफारिश की गई है क्या? इस सड़क के लिए तो सिफारिश में बनी है ये सारी,
जिसकी सिफारिश नहीं उसके लिए सड़क भी नहीं। और रोज बच्चे भी खेलते हैं, वो भी गिर जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बरसात आती है तो वो सारे कीचड़ में कोई चल नहीं सकता, वो हमारे जैसा भी गिर जाता है वहाँ पर। तो आगे तो क्या सड़क कौन चलेगा। और चोरियाँ भी होती है हमारे वहाँ, आपको दिखा देते हैं। वहाँ एसी भी तोड़ रखे हैं, हमारे मोटरसाइकिल भी तोड़ गई हमारी मोटरसाइकिल भी तोड़ रखी है रात को, और एसी भी तोड़ रखा है, आपको अभी दिखा देते हैं चल के। यहाँ पर और भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे अंकल? करनाल में जहाँ जहाँ सड़कें बनी हुई अच्छी अच्छी सड़कें, हालात अच्छी, उसको तोड़ तोड़ कर बना रहे हैं। जैसे कि मोहल्ले वाले इतराज़ कर रहे हैं, ये सड़क क्यों तोड़ रहे हो। सारे मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, इतनी पक्की सड़क बनी हुई है क्यों तोड़ रहे हो, अभी तो बनी है। तो जो न कि अभी बताया आप वो अमित जी ने, कि वो जो सड़क है जिसके लिए हमने एक साल में 6-7 बार गए और लाइट के लिए गए, हमारी कोई अपना सुनाई नहीं। फंड आना है जी, फंड आना है, कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये तो फिर रेणु बाला जी जाने या और न किसी अपना पार्टियाँ जाने। तो ये मोहल्ला सारा जो है कि इतराज़ कर रहा है कि अच्छी सड़क है, पक्की सड़क है, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है। सड़क तो पूरी की पूरी ठीक है, कोई ऐसी कमी तो लग नहीं रही है। बिल्कुल तो कमी नहीं है। मोहल्ले वाले हैरान है, मोहल्ले वाले से पूछा हमने कि ये क्या करवा रहे हो, कहते हमें तो मालूम ही नहीं, ये तो तोड़ रहे हैं। एक बार हम आते हैं और आप एक बार दिखाना चाहेंगे कि एक सड़क एक बार देख लीजिए, कैमरामैन से कहेंगे एक बार जो है सड़क दिखाएं, आप ज़रा एक बार देखकर बताइए कि इस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क में आपको ऐसा क्या ख़राब लग रहा है। आप सामने की तरफ देख लीजिए, क्या इसमें ऐसी ख़राबी आपको लग रही है कि जो यहाँ पर जो है इसे पूरा का पूरा तोड़ा जा रहा है। आप ज़रा एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको इसमें ऐसी कोई कमी दिख रही है। इसे पूरा आगे तक फाड़ा जाना है और ये आगे तक जो है मेन रोड तक ये जाती है, लगभग आपको बता दें 200 मीटर के आसपास जो पूरी सड़क को फाड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं, इस खबर को शेयर करें, आप समझ सकते हैं कि पैसा बर्बाद हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। 1000 करोड़ रुपए की बर्बादी ये ऐसे हो रही है। और आप मुझे बताइए इस सड़क में ऐसी क्या खराबी है। सामने मेन रोड आपको इधर से दिखाना चाहेंगे, उधर मेन रोड है और यहीं से आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से कि देखिए इस पूरी सड़क में क्या खामी थी ऐसी जो लोग को जीवन जो है जीने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और जहाँ पर सड़कें बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर लोग कई महीनों और सालों से इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, आराम से कोई गाड़ी आ सकती है, आराम से जा सकती है, एक साइकिल वाले को भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी गली को फाड़ा जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें कि ऐसी कितनी कॉलोनियां हैं जो लोग सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं कि हमारी भी गली बन जाए, सड़क बन जाए। जी टाइल यहीं लगेंगी, हैं यहीं लगेंगी टाइल यही लगेंगी जी। अच्छा, तो मतलब फाड़ अब क्या करोगे आप इसको, फिर क्या करोगे इसे आप? इसमें जी कच्चा करेंगे, मिक्सचर से माल डाल लेंगे, फिर बाद में लगाएंगे टाइल। बाद में लगाओगे जी। ऐसे तो कहीं मतलब पूरे एरिया के अंदर बाहर कई जगह पे नई टाइलें भी लगी हैं। हाँ जी, मुझे जैसे पानी भर रहा ना, पिछले दिनों सेक्टर 13 के अंदर जो है पुरानी टाइलें लेकर जा रहे थे ट्रैक्टर के अंदर। बस उस बारे में कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें मिक्सचर डालेंगे और इसे किया जाएगा। और सेक्टर 13 में भी पता चला था पीछे कि एक ठेकेदार जो है टाइलें चोरी करके लेके जा रहा था और उस समय ऐसा भी कुछ, हाँ आपको नहीं पता, लेकिन क्या कहना चाहोगे? वो कह रहे हैं हम इसको पीछे की तरफ एक और गली है, वहाँ पर भी चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हालात है। लोग आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और देखते हैं उस गली के क्या हालात हैं। हमारे वो मासू गेट में भी ऐसा हुआ था, तो वहाँ आए थे। तो आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल सिर्फ एक गली पीछे आए हैं और वहाँ पर ये कब से है ये गली इस तरीके से? 3 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ से। 3 साल आपको हो गए? हाँ, जब अपना 2010 में मैंने मकान बनाया था और न कि 3 साल हो रहे हैं मैं इस मकान में अब रहने, पहले किराए पर दिया था। तो न कि चक्कर मार मार कर हम ये कहते हैं भी सड़क बना दो, स्ट्रीट लाइट लगा दो, पानी की अपना गंदा पानी आ रहा है उसकी सफाई करवा दो। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाके के एमसी कौन है? ये आए जाए, उसकी शक्ल भी नहीं हम जानते। 4 बार हम गए उसकी अपना घर में, काला एमसी कहते हैं उसको, उसके पास गए। हमें वो जो है कि बाई फेस तो हम जानते ही नहीं, तो जो वो कहते घर में नहीं आए। और रेणु बाला के उन्होंने फ़ोन किया उसको कि इनको लाइटें वगैरह लगा दो, वो भी नहीं लगाई इन्होंने। इस गली में कोई लाइट नहीं लगी हुई? ना, बिल्कुल नहीं। वो पर्सनल लाइट वो लगाई है उन्होंने।
आप देख सकते हैं आगे की तरफ और चलते हुए आपको दिखाएं कि इस गली में स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो नहीं लगी हुई हैं। गली के हालात आप देख लीजिए। अब आप ये बताइए कि पहले काम कहाँ ज़्यादा ज़रूरी था, यहाँ पर या वहाँ पर? यानी हम ये समझे कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इतनी परफेक्शन है कि जो सड़क पहले सही से बनी हुई है उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिस सड़क को बनाने की ज़रूरत है उसको फिलहाल नहीं बनाया जा रहा है। यानी वो कई साल बाद बनेगी, फिर इसमें कुछ परफेक्शन की जाएगी। यानी इस तरीके से ये काम चल रहा है। और आप देख लीजिए लोगों को कैसे उबड़ खाबड़ जगहों से आना जाना पड़ता है। पीछे की तरफ से भी जो है आपको दिखाएंगे, उधर भी सारी सड़क उबड़ खाबड़ हुई पड़ी और वहाँ पर भी यही हालात हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर काम पहले होना चाहिए था, या वहाँ पर लोगों को अभी आज भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारा तरीका जो है आप देख सकते हैं काम करने का स्मार्ट सिटी के अंदर। और ये सिर्फ इसी कॉलोनी के रमेश नगर की ही बात नहीं है, ये तो हम आज पहुँचे हैं। उससे पहले करनाल की कितनी कॉलोनी है, सेक्टर 13 का जो दूसरा पार्ट 2 है, वहाँ पर भी इसी तरीके से सड़क को नई टाइलें लगाई गई और पुरानी कुछ टाइलों को वहाँ पर जो है वहाँ पर चोरी करते हुए भी एक ठेकेदार ट्रैक्टर में दिखा, और जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो वो उस ट्रैक्टर को छोड़कर भाग गया। स्ट्रीट लाइट के लिए कहता कि 6 लाइटें भेजेंगे, तो ये 2 महीने के बाद ये टूटी हुई लाइट एक भेजी है बस जी। ये ऊपर लगी हुई है टूटी हुई, ये एक ही लाइट है पूरी गली में? सारी की गली में। ये देख लीजिए एक गली के अंदर लगभग आप देख लीजिए 150 मीटर लंबी जो गली है वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट और एक छोटी सी 40 वोल्ट की ट्यूब जो है वो दे रखी है। तो ये इस तरीके से सुविधा लोगों को मिली है। लोगों ने काफ़ी अच्छे घर जो है यहाँ बना रखे हैं और ये उनको सुविधा मिल रही है। लगभग कितने साल हो गए ये घर बने हुए यहाँ पे? यहाँ पर हो गए जी 5-6 साल हो गए जी। 5-6 साल हाँ जी, हो हाँ गए। जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये कि देखो ये चोरी भी हुई पड़ी है यहाँ पर एसी की, आपको दिखा देते हैं आज। यहाँ पर जो है लोगों की कितनी तरह की परेशानियां हैं। लोग परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चों को भी खेलने को जगह चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि गली जो है ढंग से नहीं बनी हुई है। ये यहाँ पर ये इसे चोरी करने की कोशिश की जा रही हाँ है। जी, ये चोरी करने की कोशिश की थी, तो इस चक्कर में हमने पहले भी रेनू वाला मैडम को कहा था कि नहीं यहाँ पे लाइट नहीं है और चोरियाँ भी होती है हमारी। यहाँ मोटरसाइकिल पे हो सकती है, चीना जब्ती हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकता जी। यहाँ पर बैठते थे सारे, यहाँ पर पीने खाने वाले सारे बैठते थे यहाँ पर। तो हमने कंप्लेंट देकर हटवाया उनको। हमने कहा यहाँ से हटाओ, नहीं तो हम कंप्लेंट देंगे। इतने दिन में स्ट्रीट लाइट तो होनी ही चाहिए थी। हाँ जी, हाँ जी। अब देख लीजिए एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, गली की तो बात ही क्या करें। और पहले एंटर होते हुए आपको बता दें, इस गली के अंदर जो है रमेश नगर की एक्सटेंशन पार्ट 2 के अंदर हम जब आए और वहाँ पर सड़क जो है काफ़ी अच्छी लगी जब हम उसमें अंदर एंटर करते हैं, लेकिन आगे देखा उसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ कमी, हम 2 मिनट के लिए ये सोच ले कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा ये टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है कि उसमें कुछ कमी भी है, फिर भी पहले ये काम होना ज़्यादा ज़रूरी था। जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं 5-6 साल से, कुछ बताया कोई गली बन रही है अभी या नहीं, इसमें भी कुछ करेंगे क्या? बस हर बार यही कहते हैं, बस अब आप ग्रांट आएगी 2 महीने तक हम आपकी तैयार करवाएंगे। 2 महीने जो आ रहे हैं काम करें, इन्होंने बताया कि इस गली का भी कुछ बोला इनको? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला हमारे को, ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं। तो यानी वो जो गली है सिर्फ उतनी को ही वो फाड़ के दोबारा से उसे बस वो उन्हीं की सिफारिश पे ही बनी थी और आज दोबारा ही वही जो सी बनी है। उसने सिफारिश किसने की है? सिफारिश तो आगे जो से बैठे हैं सारे, उन्होंने लगा अपनी सिफारिश लगा जैसे सारों ने इकट्ठा। किस चीज़ की सिफारिश की, मतलब क्या था उस गली में ऐसा? ऐसी ही थी ना वो भी, तो पहले सिफारिश लगाकर उन्होंने अपनी गली बनवा ली सारी की सारी। गली तो बन गई। अब दोबारा किस चीज़ की सिफारिश हुई है उस गली को करने के लिए? पता नहीं किस लिए हुई है वो दोबारा। वो तो कहते हैं हमने कोई सिफारिश ही नहीं लगाई और अपने आप ही आगे सड़क तोड़कर अपने आप दोबारा बना रही है। ये तो पूरे करनाल में चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि हर जगह सिफारिश चल रही होगी बार बार सड़कों को तोड़ करके लगाने के लिए। अब तो वो खुद हैरान है, आगे कॉलोनी वाले भी वो कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं किसी को, तो ये अपने आप ही आगे तोड़ रहे हैं। इन्होंने तो अब मतलब कि कहने का मतलब है कि सरकार उसी को ही, जिस चीज़ की पास हुई पड़ी है, उसी को ही अपना कमीशन के चक्कर में, अपने पैसे बनाने के चक्कर में उसी को तोड़ते, उसी को बनाते हैं। दिखावा कर रहे हैं गली। हाँ जी, हाँ जी, दिखावा ही कर रहे हैं और पैसे ही खा रहे हैं। यहाँ तो बनाए आकर, अपना यहाँ तो बना नहीं रहे। ये जो सड़क है ना, ये गिरते हैं लोग, मैं इसकी ड्रेसिंग करा दूंगी, ड्रेसिंग करके उसके बाद बनवा दूंगी। ड्रेसिंग के लिए भी अब 3 महीने हो गए हैं। रात को निकलते हैं इस गली से, डर तो लगता होगा अंधेरा? हाँ, अंधेरा होता है बहुत, फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं, खेलते हैं शाम को। कितनी बार तो सड़क के लिए गए हैं हम वहाँ पर, तो आप सुनते ही नहीं है जो बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग हैं सब यहाँ पर, जो वो सभी। जी, क्या कहना चाहिए? छोटे बच्चे ने भी खाओ, छोटे बच्चे ने भी खाओ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पूरे रात। जी 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 बिल्कुल अंधेरा होता है,
बच्चे छोटे छोटे हमारे घरों में पोते दोते गिरते हैं, वो इतनी चोटें खाते हैं, क्या बताएं हम, हमें गुस्सा भी आता है भी ये क्या कर रहे हैं। जो तो बनी हुई है उसको तोड़ते हैं और हमारी रोड को देखते ही नहीं है। कितने साल हो गए घर बनाए हुए यहाँ पे? हमें 8-9 साल हो गए, हमें 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए हमें बनाए, 8-9 साल से ये झेल रहे हैं हमें से। अब देखो हमें इतना दुख होता है। अब देखिए कि लगभग 9 साल से ये इसी कॉलोनी के अंदर है और इस कॉलोनी में आदमी की ये उम्मीद होती है कि जहाँ मैं घर बनाऊँ वहाँ पर मैं शांति से रह सकूँ, और वहाँ पर जो है सिर्फ आप हालात देख सकते हैं कि सड़क जो है गली नहीं बनी है। बाकी सुविधाओं के बारे में तो ये क्या अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से, और यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो एमसी हैं वो भी कभी आके नहीं पूछते हैं, और ज़्यादातर जो है जिनका नाम इन्होंने बताया उनका नाम हम हर जगह जाकर यही सुनते हैं कि वो कभी किसी से मिलते ही नहीं हैं। तो वाकई में जो है ये इस तरीके की व्यवस्था चलानी, और पूरी गली जो है आप देख लीजिए इस तरफ से और आगे से ये पूरी गली 9-9 साल तक लोग पुराने जो है लोगों के घर बने, लेकिन अभी तक कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिससे लोगों को ज़रा सा भी ये तसल्ली हो सके कि यहाँ पर कुछ रहने लायक है। अगर बारिश आती, बारिशों में तो बुरा हाल हो जाता होगा यहाँ पे, कीचड़ हो जाता है, बिल्कुल पैर ही फिसल जाते हैं गिर गिर के अपना। बरसात आएगी तो इस मिट्टी में कैसे मोटरसाइकिल थोड़ी सी चलेगी? बरसात हुई थी तो हाँ जी जी, यहाँ स्कूटर नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल पैदल नहीं जा सकता कोई, ये तो आप देख लो। बाहर तो बिल्कुल ही निकल सकते हैं बरसात। स्कूटी वगैरह स्लिप होती है, इतना चिक्कड़ हो जाता है, निकलना दुर्भर हो जाता है। मौसम अभी भी ऐसा ही हुआ पड़ा हाँ, है। मौसम बहुत ख़राब है आजकल जैसे चल रहा है, जी, जी, निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत है छोटे छोटे बच्चों के लिए, चाहे कोई बड़ा भी बुजुर्ग भी है उसके लिए बहुत दिक्कत आती है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे उन कैमरा की प्रशासन से कि अब गली के बारे में बताएं? गली बनाई जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, लोगों को सुविधा मिले। जो शहर के बाहर की कॉलोनियाँ हैं वहाँ बन गई हैं, और ये शहर के अंदर की कॉलोनी उसमें कोई डेवलप नहीं है। जी जी जी। हम तो हैरान होते हैं, जो फाटक पार के कॉलोनियाँ हैं वहाँ डेवलप हो गई हैं, और ये बिल्कुल शहर के बीच की पोश एरिया है, वहाँ पर कॉलोनी नहीं तैयार है। हाँ, और सीएम सिटी माना जाता है जी, सीएम ये अप्रूव्ड है। सिर्फ 2-3 किले कैसे अप्रूव्ड हो सकते हैं? चलो इधर भी अप्रूव्ड है, उधर भी अप्रूव्ड है। इलाका तो बहुत पुराना है। हाँ, इधर भी अप्रूव्ड है, जनकपुरी रमेश नगर भी अप्रूव्ड है सारा। ये 3 किले कैसे हो गए? 3 किले की है, 2.5 किले। बात तो है ना, अनअप्रूव्ड है तो इतने घर कैसे बन गए? हाँ, कैसे बन गए घर? कैसे बना? पैसे ले लेके बनवाए, इसका मतलब डीटीपी ना हाउस टैक्स जाता हाउस है, टैक्स हम बिजली का भरते बिल हैं, भरते हो, पानी का बिल, भरते हो, बिजली का बिल भरते हो, सीवरेज लगा हुआ है, पानी की पाइपलाइन है, सब कुछ पाइपलाइन है, सीवरेज है, सब कुछ है। तो फिर तो अनअप्रूव्ड तो वो होती है ना जहाँ कोई सुविधा नहीं होती। टैक्स भर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वैसे क्या देते हैं? वो कहते हैं मन मर्जी। अनअप्रूव्ड है, ये अनअप्रूव्ड में आगे बन गई, ये भी तो अनअप्रूव्ड में बनवाओ फिर, जो ये इतनी रैम से रुकी बढ़िया 150 साल से। सवाल तो है ना कि जब लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर अनअप्रूव्ड है भी है तो तब तक सुविधा तो देनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। अब भी तो है, वही तो बात है ना, यही तो कह रहे जब हैं। इतने घर बन चुके हैं, 200-400 घर बने हुए हैं। नहीं मैडम आए थे, यहाँ पे मैडम खुद अब गए भी थे। है भाई, जैसे उन्होंने गली पाड़ी, वैसे तो कहते हमारे पास पैसा नहीं है। उस गली पाड़ने से पहले ये बनानी चाहिए थी, पक्की करनी चाहिए थी, बाद में कर दो, कंक्रीट करनी है वो। जी जी, ठीक है ना बात? जी, जी। और अब मान लो चल पाड़ भी दी उन्होंने, उनके पास इतना पैसा, तो ये गली क्यों नहीं बनाते? जी, ये जी। पब्लिक नहीं है, ये इंसान नहीं है, इंसान नहीं रहते यहाँ, कोई जानवर थोड़ी रहते हैं। इसकी तो ग्रांट मिली थी मैडम रेनू वाला मैडम मेरे आए थे, तो उन्होंने यहाँ के आके हमारा यहाँ का भी दौरा करा था। यहाँ आए, हमने यहाँ पे आके पूछा मैडम ये सड़क कब तक बन जाएगी हमारी सारी? कहते थे 2 महीने तक आपकी सारी कॉलोनी कंप्लीट कर देंगे। तो उन्होंने आगे आगे ही बना दी, यहाँ के छोड़ के चले गए, यहाँ के ग्रांट खा गए और अपना खत्म कर गए यहाँ का काम सारा। यहाँ तो ऑलमोस्ट मतलब कि 60-70% घर जो है बन चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारे ही बन गए जी, बस 80% बन चुके हैं। पता है क्या है? काम तो उन्होंने स्टार्ट किया था अच्छी तरीके से, सड़कें चलो गए हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, समस्या थी, जैसे काम शुरू किया पब्लिक ने सोचा धीरे धीरे आगे बन गया तो अगली बनेगी, आगे बन गया थोड़ी आगे बनेगी, लेकिन इंतजार काफी लंबा हो चुका है और काम करने का जो तरीका वो गलत है। आप खंभे देखिए यहाँ से वहाँ तक, एक भी सड़क किसी में नहीं लगा हुआ, कोई आगे है कोई पीछे है, और बीच में जो ये मकान बने हुए ना, ये अगर मीटर अपना लगवाएंगे तो डोरियाँ दूसरों के प्लाट में से निकल के जाती हैं, जो मकान बनाता है फिर वो उतरती हैं। कॉलोनी के अंदर सुविधाएं सड़क को छोड़ के बाकी लगभग ठीक है, सड़क जैसे आगे बनी है, हमारे सभी मतलब मोहल्ले वालों की, सारी कॉलोनी वालों की ये प्रार्थना है कि पहले इसको बनवा दे। बारिश के अंदर बड़ी परेशानी आती है, आगे बनवा दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आगे बनवाओ, लेकिन पहले इसको बनवा दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है।
चाहे इसको 3 बार बनवा दे, कोई इतराज नहीं है, लेकिन मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ तो बननी हाँ, चाहिए। वहाँ भी गुरुद्वारे के भाई जी सुबह हाँ, 4 बजे बनवानी उठ के जाते हैं गुरुद्वारे में। जी, जी, जी। इनको कितनी परेशानी होती है बारिश में, बड़ी मुश्किल होती है। जी, बिल्कुल। ई रिक्शा भी नहीं चला सकते। परेशानी तो हाँ। है ही है, और सबसे बड़ी बात है बच्चे जो हैं वो भी स्कूल जाते हैं, लेकिन फिलहाल चाहे नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन जो स्कूल बच्चे जाते हैं सारा दिन आना जाना, घर के लिए राशन लाना, घर से बाहर नौकरी पर जाना। जी जी। सब्जी वाला, कोई सब्जी वाला आता है, कोई आता है, हमारी गली में नहीं आते, कहते हैं हम नहीं इधर आएंगे, उधर से चले थे, हमें बाहर जाना पड़ता है इतनी दूर लेने के लिए। ये सोचना चाहिए उनको, वो भी हमारे को मतलब डोर सर्विस भी नहीं मिलती ना। डोर सर्विस भी नहीं मिलती हमें। और ये देखिए यहाँ पे ना आगे हमारी, जैसे ये चोरी मैंने आपको बताई ना, इसकी है, इसी की, ऐसे मोटरसाइकिल और हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ कर गए हुए हैं। आपको दिखा देते हैं, आओ एक बारी। जी 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 जी। ये आगे गाड़ी खड़ी है, हमारा शीशा भी टूटा हुआ है आगे का। यही चीज़ जो है आपने देखा कि अंधेरा होता है रात को, और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाजे से भी ये चीज़ गलत है। स्ट्रीट लाइट तक भी यहाँ पर नहीं दी गई है, और सड़क के हालात आप देख सकते हैं। लोग जो हैं ऑलमोस्ट 80% जो घर हम देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में वो बने हुए हैं, और इस तरफ भी जो है देखिए नया घर बन रहा है, और इधर भी आप गली जो है सामने देख सकते हैं कि वो भी गली बिल्कुल तैयार नहीं हुई है। यानी बताइए कि वहाँ ज़रूरत थी उस चीज़ को फाड़ कर दोबारा लगाने की, पर उसमें भी कुछ झोल झाल सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई वहाँ पर इस तरीके से उसी सड़क को फाड़ कर लगाने का एक दिखावा किया जा रहा है। शायद स्मार्ट सिटी में ये ज़रूर दिखाना होगा कि हम काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, उसकी तस्वीरें खींचकर शायद आगे की आगे भेज दी जाएंगी कि स्मार्ट सिटी का करनाल में काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको तस्वीरों में दिखाने के लिए लेकर आए हैं। महज एक गली पीछे हम खड़े हैं, इससे ज़्यादा का जो है कोई अंतर नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे आए हैं। सिर्फ एक गली पीछे इस समय हम खड़े हैं, और पैदल मार्च करते करते अब आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ से सड़क को फाड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए, ये गली आपको दिखा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या यहाँ ज़रूरत नहीं थी, और ये सड़क जो बिल्कुल सही बनी हुई है और जिसे फाड़ने का काम किया जा रहा है, सामने तस्वीरों में आप देख लीजिए, और कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। और ये आप रमेश नगर एक्सटेंशन पार्ट 2 में करनाल के हम खड़े हैं, और ऐसे में लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें कि क्या ये जो गली है इसको ये जायज़ है। आपको लग रहा है कि ये जायज़ है इस तरीके से ये काम करना, और वहाँ पर क्या काम नहीं होना चाहिए था जहाँ से हम वापस आए और आपको वो गली दिखाई है। तो जितना हो सके इस खबर को शेयर करें, लोगों को पता चलना चाहिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरीके से धांधली से सारा का सारा जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। तो जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे i24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।